जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत कराया जा चुका है कि आने वाले 10 नवंबर 2020 से द्रोण ICS संस्था द्वारा TGT PGT मैथ्स की क्लासेज ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग शीघ्र अपने रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें, जिससे कि आप लोगों को PDF टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जा सके और क्लासेस 10 से कंटिन्यू आप लोगों को आसानी से मिल जाएं। जैसा कि बताया गया था कि जो अभी TGT और PGT की वैकेंसीज आई हैं, उनमें TGT में अप्रॉक्सीमेट पुरुष वर्ग में 1822 वैकेंसीज एंड महिला वर्ग में 167 वैकेंसीज हैं। साथ में PGT के लिए दृष्टि से अगर देखें तो 98 वैकेंसीज पुरुष वर्ग में और 1 वैकेंसीज महिला वर्ग में है। यहाँ पर महिलाओं को या यूँ कहे गर्ल्स को थोड़ा सा निराशा लग सकती है, लेकिन उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पुरुष वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कहीं ना कहीं उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिससे कि आप लोग PGT और TGT की फॉर्म टाइम टू टाइम सबमिट कर दें, जिससे कि आप लोगों को जो सेंटर हैं वो थोड़ा ऐसे मिल जाए जहां पर पहुंचना आसान हो और आप लोगों को कोई भी असुविधाएं ना हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने वैकेंसीज़ के बारे में आपको कंफर्म कर दिया कि टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं, और TGT PGT मैथ्स में जो हमारा स्रोत होगा वह क्या होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। TGT PGT में अगर हम दृष्टि डालें तो कहीं ना कहीं सिलेबस अप्रॉक्सीमेट सेम है, बस केवल PGT में ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स का परसेंटेज बढ़ जाता है। इसको अगर हम कंपेयर करें तो जहां TGT के अंतर्गत मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें 10th लेवल, अगर हम TGT की बात करते हैं तो TGT में जो 10th लेवल का सिलेबस है वह अप्रॉक्सीमेट 25 to 30% कवर करता है और 12th का 65 to 70% कवर करता है। और ग्रेजुएशन पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर बस 5 और 10% के मार्जिन में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं TGT के अंतर्गत। अब अगर हम PGT पर बात करें तो PGT पर यह रेशियो या यूँ कहें यह जो परसेंटेज है यह जस्ट रिवर्स हो जाता है। दैट मीन्स क्लास 10th लेवल का अप्रॉक्सीमेट 10% या यूँ कहें 5 to 10% क्वेश्चंस पूछा जाता है, और 12th लेवल का सेम रहता है, दैट मीन्स 65 to 70%। और जो ग्रेजुएशन लेवल का है यहाँ पर परसेंटेज जो TGT में 10th लेवल का था वो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का हो जाता है। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट 25% जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन लेवल का PGT के अंतर्गत पूछा जाता है। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन की हमें जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे उनका परसेंटेज किन सिलेबस से, किन चैप्टर से, किन क्लासेस से जो पहले हम पढ़ चुके हैं क्या रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो स्टडी का जो स्ट्रेटजी होगी वह क्या होगी और उसके लिए हम किन स्रोतों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो NCERT को बेस लेकर के आप चलेंगे, और क्लास 9 to 12 चाहे वो TGT हो या PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्लास 10th या यूँ कहें क्लास 9 to 12 की NCERT मैथ्स को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लें। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट वहाँ पर एग्जाम्पल्स गिवन हैं और एक्सरसाइजेस जो भी हैं उन क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो पूरी तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और NCERT को बेस बुक लेकर के ही चलेंगे, हमेशा टेक्स्ट बुक को ही बेस बुक लेकर के वर्क किया जाता है। बाकी तो प्रैक्टिस के लिए मार्केट में बहुत से लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स का कलेक्शन उपलब्ध है, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। हालांकि अगर आप एक यूथ पब्लिकेशंस का जो मार्केट में उपलब्ध है उसको अगर आप ले लेते हैं तो वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस को कवर किया गया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा किसी भी बुक्स का जो
आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कलेक्शन लेते हैं वहाँ पर उनके सॉल्यूशंस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस या तो ऐसे वहाँ पर दे रखे हैं जो कि एरर हैं, और या फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं वो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं और आपको वहाँ समझने में टाइम किल हो जाएगा। तो इसलिए जो सिस्टम हम यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, फ्रेमिंग बताएंगे क्वेश्चंस की, उसको आप ले करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ में संस्था द्वारा PDF आपको टेलीग्राम के थ्रू भेजी जाएगी। जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे उनको आप सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगातार कॉन्टैक्ट नंबर्स चल रहे होंगे, उनमें आप व्हाट्सएप करें या फिर टेलीग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको सलूशन टाइम से मिल सके। यह जो पूरा स्ट्रक्चर रखा गया है ये 100 डेज के लिए रखा गया है। दैट मीन्स 100 लेक्चर्स मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा, 100 मीन्स नॉट सफिशिएंट और इट इज़ मैक्सिमम रेंज, नॉट इट इज़ मिनिमम रेंज। दैट मीन्स कोशिश ये की जाएगी कि आपका सिलेबस आपकी एग्ज़ाम्स के पहले ही कवर कराया जा सके, लेकिन इसके लिए फिर भी एक क्राइटेरिया रखा गया है जो कि 100 डेज का है। इन 100 डेज में कोशिश करके ज़रूर से ज़रूर टोटल आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आ रहे थे कि किन सोर्स का हम उपयोग करें। एक तो हमने आपको बताया NCERT क्लास 9 to 12 के लिए, दूसरा हमने बताया लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, उसमें हमने एक यूथ पब्लिकेशंस का नाम लिया क्योंकि ये मार्केट में बहुत चल रहा है और इसमें अच्छा कलेक्शन दे रखा है। ठीक है, हालांकि हमने बताया है कि सॉल्यूशंस पर मत जाइएगा, चाहे ये बुक हो या फिर कोई भी आप लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन बैंक्स ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आते हैं कि 12th के PGT के लिए अगर आप देखें तो MD राज सिंघानिया या गोरख प्रसाद की जो डिफरेंशियल की बुक्स आती है उसको आप ले सकते हैं, जो कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, यूँ कहें जो भी ग्रेजुएशन में आपने बुक्स पढ़ रखी हैं उनको आप बेस बुक्स ले करके चल सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम आपको टोटल सॉल्यूशंस कराएंगे, सभी प्रकार की जो थ्योरम्स हैं, चाहे PP + TQ + RR = 0 टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, या फिर d2y/dx2 = fx टाइप्स के प्रॉब्लम्स हो, और चाहे गति विज्ञान हो या स्थिति विज्ञान हो। अब यहाँ पर एक बात ये उत्पन्न होती है कि जो स्थिति विज्ञान है और गति विज्ञान है, दैट मीन्स डायनामिक्स और स्टैटिक्स की अगर हम बात करें, गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान, तो कहीं ना कहीं ये इसका पोर्शन ना तो ग्रेजुएशन में है प्रेजेंट जो हमारा सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है, और ना ही तो 12th में है। हालांकि कुछ वर्षों पहले 12th में गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान अलग एक थर्ड पेपर के रूप में आता था। तो पिछले हाल ही में जो कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट हुए हैं उनके साथ ये समस्या आ सकती है कि उनको स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान आज तक पढ़ा ही नहीं। हालांकि फिजिक्स में थोड़ा बहुत पोर्शन है, लेकिन मैथ्स के नज़रिए से वह यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है। तो चाहे गति विज्ञान हो या स्थिति विज्ञान हो, टोटल कोर्स यहाँ पर हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, बस केवल आप अपना 100% दीजिए और हम भी आपको 100% यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल तन्मयता के साथ जुट जाइए और अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए TGT PGT के मैथ्स का पोर्शन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स जो है वो एक प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होने के नाते जितना ज़्यादा आप कलम घिसोगे, जितना ज़्यादा आप रफ वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि बहुत लोग ये बताते हैं कि मैथ्स की जो बुक्स हैं वो कुछ IIT के जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उससे एडवांस या मेंस टाइप्स की जो बुक्स मार्केट में उपलब्ध है उनको आप सॉल्व करिए, लेकिन मैं यहाँ आपको टोटली बता देता हूँ कि वो सब केवल टाइम किलिंग है, आपको वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे हम देखें तो ये मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम में ही उपलब्ध हैं, और वहाँ पर आपको एक तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हिंदी मीडियम से ही एक पढ़े हुए हैं यूपी में, और दूसरी चीज़ ये कि उनको
इंग्लिश में समझने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, क्योंकि यहाँ पर जो भी बुक्स इंजीनियरिंग लेवल की हैं, IITs की हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, वो सभी इंग्लिश में ही ज़्यादातर उपलब्ध हैं। तो वहाँ पर आप मत जाएं, वहाँ टाइम किल करने के बजाय आप यहाँ से जो PDF प्रोवाइड कराई जा रही या फिर आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं जिनका भी जिक्र किया गया है उन पर आप वर्कआउट करें, तो वहाँ से आपको बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है। बिना किसी भ्रम के बस जुड़ जाइए, हम आपके साथ हैं। और 100 डेज जैसा सक्सेस का जो थंबनेल दिख रहा है उसी के फॉलो करते हुए हम आपको और भी कम डेज में टोटल कोर्स कवर कराने का प्रयत्न करेंगे। तो ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाइए। मिलते हैं 10 नवंबर 2020 को सुबह 9:30 बजे। थैंक्स टू वॉच।